ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सव्वसाहुण। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हाँ। देव शास्त्र गुरु पूजन में जयमाला देख रहे हैं। जयमाला में पहले 12 भावना है। कल अपनी चर्चा आश्रव, संवर और निर्जरा, इन तीन भावनाओं से संबंधित बात अपन ने की थी। तीनों कोई बहुत अलग नहीं है। तीनों की जो चर्चा है तो कोई बहुत अलग सी चर्चा नहीं है, क्योंकि ये राग द्वेष की उत्पत्ति और रागादि में ही अपना भला मानना, उसी में अपना दिन रात का व्यापार चलना, ये सारी बात उसके अंदर थी। ये देखा था अपन ने कि दिन भर हमारा सारा व्यापार, व्यापार का अर्थ पूरा वो व्यापार धंधा नहीं, बल्कि दिन भर हमारा सारा क्रियाकलाप इन शुभ और अशुभ भावों के इर्द गिर्द ही घूमा करता है। दिन रात इसी इसी में अपना उपयोग लगता है, इसी में लगे रहते हैं। शुद्ध भाव का, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन स्मरण, उसमें लीनता की तो बात कभी होती नहीं। जबकि संवर, वो शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा हुआ जिसका अंतरंग हो, वो झुलसा हुआ तो सबका ही है, लेकिन जिसने उस झुलसन को स्वीकार किया, जिसने उस झुलसन को अ, ये माना हो कि इससे मेरा बुरा हो रहा है, वो फिर उपाय करता है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन की जब शीतल किरणें फूटती हैं, तब अंतर बल जागृत होता है। उस बल के आधार से ये तप की शोधक वन्नी जागती है, कर्मों की कड़ियां टूट पड़ती हैं। ऐसा यहाँ पे होता है, और अमृत के निर्झर फूटते हैं। ये सारी चीजें साथ में चलती है। देखो, अमृत के निर्झर फूटे अंदर में, वो वास्तव में निर्जरा क्या है समझ में। हालांकि निर्जरा शब्द अलग है और निर्झर शब्द अलग है, ध्यान रखना। वो तो एक अनुप्रास की दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया है। निर्झर माने तो झरने, आनंद के झरने जब अपने आत्म प्रदेशों में बहने लगते हैं, वहां पे वास्तव में वो निर्जरा होती है, ऐसा समझ। तो ये 12 भावना के संबंध में आश्रव, संवर और निर्जरा, तीनों के संबंध में कल चर्चा हुई थी। आगे की तीन भावनाएं अपने को देखनी है। पहले अपन पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता, आशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे
झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? संसार महा दुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न, अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तन, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। फिर तप की शोधक वन्य जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या? जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वर टल जा, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाऊं। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। देखिए, तो निर्जरा की बात कल हो गई थी। अब लोक भावना है। लोक भावना के पहले ये बात बनेगी यहाँ से, कहाँ से? निर्जरा से, क्योंकि निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष है। निर्जरा और मोक्ष में वास्तव में देखा जाए तो अंतर किस बात का है? निर्जरा और मोक्ष अल्प और पूर्ण का है ना। निर्जरा कुछ मात्रा में कर्मों की होती है, मोक्ष संपूर्ण। अपन यूं भी कह सकते हैं संपूर्ण निर्जरा का ही नाम मोक्ष, ऐसा कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संपूर्ण निर्जरा हो गई, सभी कर्मों की निर्जरा हो गई, उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। क्या कहा? सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। ये जितने भी ये अपना आत्म प्रदेश में अमृत के निर्झर फूट पड़े, ये कब? कि उधर से कर्मों की कड़ियां टूटे तो इधर से अमृत के निर्झर फूटे। ये एक निमित्त निमित्तिक संबंध है, कोई कर्मों की वजह से वो रुके हों या कुछ ऐसी बात हो, ऐसा नहीं। कर्म इसको दुखी करते हैं और कर्म सुखी कर देते हैं, वो बात नहीं। लेकिन ऐसा सहज बनाव बना हुआ है कि यहाँ कर्म मौजूद रहते हैं और ये जीव स्वयं दुखी होता रहता है। तो कर्मों की कड़ियां, वो जो बंधन थे, वो इधर से टूटते जाते हैं, इधर अमृत के झरने फूटते जाते हैं। और जब ये कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इधर अमृत की यानी कि उस आनंद की है,
उस अनंत सुख की परिपूर्णता होती है, अनंत सुख परिपूर्ण ही है वो, वहां पर फिर मोक्ष होता है। अब गजब की बात है, लोक भावना में आप मोक्ष की बात की, ज्यादातर आप 12 भावनाएं देखोगे ना, तो वहां पे लोक में कि भाई ये 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, ये इसी तरह की बात ज्यादा मिलती है। ये बाबूजी की विशेषता, लोक में भी उन्होंने क्या पकड़ा कि असली लोक क्या है, और उस लोकांत पे हम जावे यानी मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को लोक से घटाए। सामान्य तौर पे लोक को एक भौगोलिक रचना के रूप में ही वर्णन कर देते हैं, और वो 12 भावना में उसी को ले। सोचने वाली बात यह है कि जब अपन कहते हैं वैराग्य उपावन माई, 12 भावनाओं को वैराग्य पैदा करने वाली कहा जाता है, तो अब ये बताओ लोक भावना में क्या भावना होनी चाहिए कि लोक ऐसा है वैसा है, 3 लोक हैं और 14 राजू है, और ये भावना लोक भावना में ज्यादा उचित है, या किस तरह से उस लोक की भावना भाग करके विरक्ति आए या अपने आत्म स्वरूप की महिमा आए, ये उचित। तो नाम लोक का भले लिया, लेकिन यहाँ पे वो भौगोलिक रचना की बात मुख्य नहीं रहेगी। यहाँ पे जीव ने इस लोक में कैसा कैसा दुख पाया, एक तो ये बात, दूसरी बात इस लोक को कैसे छोड़ा जाए, और वो लोक को कैसा छोड़ा जाए में ये बात शामिल है कि इस लोक से मैं भिन्न कैसे हूं, लोक के बीच में रहते हुए भी अलोक कैसे हूं। जैसे लोक में अपन रहते हैं, है ना, लेकिन हम में लोक ना रहे, भावना चलती है ना, भाई अपन दुनिया में रहो लेकिन दुनिया अपने में ना रहे, ये एक इस तरह की बात चलती है, तो वैसी बात है। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में। इन पंक्तियों की 2 पंक्तियां जो है ना, इसके अलग अलग ढंग से कई अर्थ निकलते हैं। नीचे वाली लाइन में तो बहुत लगेगा, देखो लाइनें तो ध्यान ही से आप, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको। अब इस पर विचार कीजिएगा कि कैसे कैसे अर्थ निकले। हम छोड़ चले यह लोक तभी, कभी, कब छोड़ के चले जाएं ये लोग, एक तो वो पिछले छंद से मिलेगा कि कर्मों की कड़ियां टूट पड़े और अमृत के निर्झर फूट पड़े, और तत्काल ही हम इस लोक को छोड़ करके चले। तो ये बताओ इस लोक को छोड़ के कहाँ जाओ, अलोक में तो जा नहीं सकता, अलोक आकाश में तो जीव नहीं जा सकता ना, लेकिन जहां तक जाने की सीमा होगी वहां जाए। कि क्यों, ये लोक दुखी, दुख देता है क्या? तो असल में ये 3 लोक रूप लोक की बात तो सामान्य है। यहाँ लोक माने ये दुनिया, ये समझ लीजिए मध्य लोक, है ना, मध्य लोक, और यहाँ पे जो प्रसंग है, इन सब प्रसंगों को छोड़ करके हम इस लोक को छोड़ जाएं और लोकांत विराजें। लोकांत विराजें, लोकांत कहाँ पे? लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर, वहां पे विराजें, क्षण में जा, एक क्षण में जा करके वहां पे विराजमान। कितनी देर लगती है यहाँ से वहां जाने में? एक समय, एक ही समय लगता है, 3 समय यहाँ के लिए नहीं है। वो जो विग्रह गति में 3 समय का हिसाब है, वो तो एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन बदलने पड़ते हैं ना, वो इधर से इधर जाना, तो वो 3 हिस्से होते हैं, तो 3 बनते हैं। अब सिद्धशिला जाने में तो एक ही समय लगता है। क्यों? क्योंकि वहां मोड़ है नहीं, सीधा ही जाता है, बिल्कुल सीधा। कैसा सीधा? कि कोई कहीं से पर्वत से मोक्ष जाए तो कि बिल्कुल सीधा, मोक्ष जाने वाले 2.5 द्वीप के अंदर अंदर से ही मोक्ष जाएंगे। 45 लाख योजन की जो ये 2.5 द्वीप है, इसमें से ही मोक्ष होगा। तो जहां से भी होगा उसको सीधा जाना, कहीं नहीं जाना। तो सिद्धशिला इतनी बड़ी बनी हुई, सिद्धशिला 45 लाख योजन। अब सिद्धशिला कैसी है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। अधिकांश जैसे चर्चा चलती है कि वो चंद्रमा के समान, चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार नहीं लिखा, छत्राकार लिखा, और छत्राकार कैसा? उत्तान छत्राकार। इस संबंध में बहुत से विद्वानों में मतभेद चलता है, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे ही है वो, उत्तान छत्राकार माने उल्टी छतरी, जबकि उत्तान का अर्थ खुला हुआ होता है, उठा हुआ होता है। आया समझ में? जैसे उत्तुंग बोलते हैं ना, उत्तुंग, तो उत्तान माने फैला हुआ, फैली हुई छतरी, सिकड़ी हुई छतरी नहीं। तो फैली हुई छतरी का क्या अर्थ है? ऐसा या ऐसा? चंद्रमा जैसा यूं नीचे से गोलाई रहेगी या ऊपर से गोलाई रहेगी?
कि छतरी कैसी होती है आपकी, छतरी ऊपर से गोल, तो वैसा। और वो बात जमती भी है, क्यों जमती है पता है? क्योंकि वो जो ईशत प्रागभार पृथ्वी है, वो 45 लाख योजन की नहीं है। वो तो पूरी सलंग 7 राजू, एक राजू पुनः 7 राजू, ऐसी लंबी है, ऐसी लंबी है पूरी ऊपर। और उसमें बीचों बीच जहां पे ये ढाई द्वीप का हिस्सा है, सीधे इसकी सीध में एक ऐसा ऊपर से उठा हुआ एरिया है, जिसको वो बैठा हुआ समझ रहे, वो उठा हुआ एरिया है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना, ये तो होगी पूरी ईशत प्रागभाग। अब इसके ऊपर ये बीच में ये उठा हुआ है, दिख रहा? ये पूरी ईशत प्रागभाग पृथ्वी, और इसके बीच में ये जो एरिया है, ये उठा हुआ हिस्सा, ये वो सिद्धशिला है। अब ये यूं टोपे के रूप में बनेगी, यानी छत्र के रूप में बनेगी, या यूं गड्ढे के रूप में बनेगी, ये तो सोचो। अगर अपन अर्ध चंद्राकार लेंगे तो इसमें यहाँ पे गड्ढा जैसा होना चाहिए, जबकि इसमें ये बात जमती। समझ में आ रही है बात? तो वो उत्तान छत्राकार, ऐसा लिखा है शास्त्र में। अर्धचंद्राकार तो वो तो बाद के विद्वानों ने पता नहीं कैसे क्या ले लिया। और अर्धचंद्र में भी दिक्कत नहीं हमको, तो क्यों? क्योंकि चंद्रमा सिर्फ ऐसा ही थोड़ी ना होता, आधा चंद्रमा कभी देखोगे तो ऊपर से ऐसा भी दिखे। भाई शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी दोनों में चंद्रमा का डायरेक्शन अलग अलग तरफ होता है ना, गोलाई अलग तरफ। तो वो भी लो तो वो उठा हुआ वाला ज्यादा जमता है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक भौगोलिक दशा है, उससे कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि उससे कोई सिद्धों में अंतर पड़ रहा हो या सिद्धों के सुख में अंतर पड़ रहा हो। खास बात तो यह है कि उस सिद्धिशिला को छूते तक भी, उसे भी नहीं छूते, ऐसा है, उसको भी नहीं छूते, ऐसा वहां पर बनाव रहता है। तो वो अ, ढाई द्वीप जो 45 लाख योजन का एरिया, यहाँ से बिल्कुल सीधे जाते हैं और क्षण भर में चले जाते हैं, वो लोकांत में विराजते हैं। ये है लोक का अग्रभाग, लोक का अंतिम हिस्सा। क्योंकि इसके बाद क्या है? इसके बाद तो वात वलय है। वात वलय का है वो अलोकाकाश, है ना। तो ऐसी बात है यहाँ पर, हम छोड़ चले यह लोक तभी, ये लोक हम तभी छोड़ दें। लोक असल में कहाँ है? लोक कहाँ पर है? लोक देखा जाए, यूं अपन बात करें तीन लोक की, तो ये एक भौगोलिक रचना है, 14 राजू। लेकिन वास्तव में लोक जिसको अपन कहते हैं, वो है संसार, शरीर और भोग। तो संसार और भोग ये तो छूट ही चुके थे। अब क्या बचा था? शरीर बचा था। अरहंत दशा में, अरहंत दशा में सिर्फ शरीर बचा था। बाकी संसार और भोगों की प्रवृत्ति और उनमें आसक्ति वो तो छूट ही चुकी थी। तो सिर्फ शरीर रूप लोक बचा था। उस शरीर का भी अभाव हो जाए, यानी ये लोक पूरी तरह से हमसे न्यारा हो जाए। अब लोक का हम में कोई हिस्सा नहीं बचा, ऐसा वहां पर, ये अरहंत दशा में था। दूसरा, जैसे संसार शरीर भोग की अपन ने बात की, उसी तरह से अपन बात कर सकते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की, है ना। तो अरहंत दशा में द्रव्य कर्म आधे जा चुके हैं। आधे का मतलब चार जो घातियां हैं उनका नाश हो गया, अघातियां बाकी, ठीक है ना। भाव कर्म उनके है ही नहीं। नो कर्म जरूर है, शरीर और समोसरण इत्यादि या जो भी, तो वो नो कर्म है। नो कर्म और वो द्रव्य कर्म रूप जो लोक बचा था, उस लोक का भी यहाँ पर अंत हो जाए। इस तरह से लोक लेना, आया समझ? 14 राजू वाला लोक मत लेना, क्योंकि 14 राजू वाला जो लोक है, इस लोक में तो हमेशा ही रहेंगे, इस लोक को छोड़ करके कोई नहीं जाता। तो लोक से आशय या तो संसार, शरीर, भोग, इन तीनों की बात लो, या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। भाव कर्म से, भाव कर्म नष्ट हो चुके हैं, इधर से देखो तो संसार और भोग नष्ट हो चुका है, सिर्फ शरीर बचता है, और साथ में वो थोड़े से द्रव्य कर्म बचते, तो उनका भी नाश हो जाए क्या? हम छोड़ चले यह लोक तभी, ये लोक हम उसी क्षण छोड़ के चले जाएं। किस क्षण? कि जब ये कर्मों की कड़ियां तड़ तड़ टूट पड़ती हैं और इधर आनंद के निर्झर फूट पड़ते हैं, उसी क्षण हम ये लोक छोड़ करके चले जाएं। हमको नहीं रहना है ज्यादा, कि अरहंत दशा में इतना समय तो बितावे, अरे मतलब ही नहीं, रहना ही नहीं हमको तो। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराज, लोक के अंत में जाकर के विराजमान हो जाए। आया समझ में? भौगोलिक रूप से भी
और भावनात्मक रूप से। भौगोलिक तो समझ में आया ना कि सबसे ऊपर है, तो ये लोक का अंत आई। और भावनात्मक रूप देखे तो कि लोक में भटकाने की अब कोई भावना बची नहीं, लोक में भटकाने लायक कोई भाव बचा नहीं, कोई कारण नहीं बचा, ये भावनात्मक रूप से। तो लोकांत विराजे, क्षण में जाकर एक क्षण मात्र में वहां पहुंच जाए और ऐसे विराजमान हो, फिर क्या हो कि निज लोक हमारा वासा, निज लोक, ये हमारा चैतन्य लोक, हमारा वो ज्ञान स्वरूप, वही हमारा निवास स्थान बन जाए। तो पहले ही बन चुका, पहले ही बन चुका हो। अरंत दशा में भी अब वो हमेशा हमेशा के लिए लीन हो चुके अपने आप में, है ना। फिर भी अभी वो कर्म और शरीर वगैरह मौजूद है, इस वजह से बात कह दी कि अब वो और कुछ दिखे ही नहीं, बस जो कुछ है पूरा हमारा ही लोक रहे। अभी क्या मिश्रित है, अरंत दशा में भी एक वो मिश्रित है उनका काम। मिश्रित का मतलब कि भाई अभी शरीर भी है ना। तो अरहंत भगवान को उनके शरीर के आधार से अपन पहचानते हैं, तीर्थंकर भी हैं तो उनको शरीर के आधार से अपन पहचानते हैं। तो अब कुछ नहीं कि हम हमको हमारे हमारे संबंध में किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। निज लोक हमारा वासा हो, कि हमारे निज लोक में ही हम निरंतर निवास करें। अब ये व्यवहार से भी नहीं कहा जाए कि ये जीव इस शरीर में मौजूद है, रहे ही नहीं वो संयोग ही ना रहे, ये भावना है। निज लोक ही हमारा वासा हो, कि जिधर देखो उधर बस मैं। ये तो घमंड की भावना, घमंड की नहीं है, ये शुद्धता की भावना, तो बिल्कुल प्योर, किसी और की बात ही नहीं, शरीर की नहीं, कर्मों की नहीं, भाव कर्म की तो बात थी नहीं, वो तो नष्ट हो चुकी थी पहले ही। लेकिन ये शरीर का भी मेरे साथ चर्चा क्यों हो, क्यों ये नाम लगाया जाए कि अरहंत भगवान का शरीर ऐसा होता है। भाई अरहंत भगवान की बात कर रहे हो, शरीर कहाँ से आ गया? तीर्थंकरों की बात करते हैं, कौन कौन से तीर्थंकर का रंग सफेद है, कौन से का काला और कौन से का पीला है? कि मेरे साथ ये शरीर की चर्चा क्यों हो? नहीं, जिधर देखो बस मेरा ही लोक होना चाहिए, सबकी सब हो सिर्फ अरे अपनों की बस्ती, मेरी बस्ती हो बस, कि मेरे नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ा ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता। ये भावना, ये घमंड की भावना नहीं है, ध्यान रखना। ये बिल्कुल पूर्ण मुक्ति की भावना है कि हमारे साथ इस शरीर की भी चर्चा क्यों, जिस जगह रहते हैं उस जगह की भी चर्चा क्यों, यहाँ तक कि इस लोक की भी चर्चा क्यों। ये कहाँ रहते हो? कि हम चैतन्य निवास में ही रहते हैं, हमारा चैतन्य सदन, हमारा चैतन्य लोक, चिल्लोक, चिल्लोक कहा जाता है ना, चित्त लोक, अपने चिदानंद का ज्ञान और आनंद का जो लोक है, हमारा जो ज्ञान और आनंद से बना हुआ ये लोक है, ये चिल्लोक, समझ में आया? तो इस चैतन्य लोक में ही हमारा वास रहे, इससे ही हमारी पहचान हो, इससे ही हमारी चर्चा हो, पूरा निवास ही निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। और इस लाइन का अलग अलग ढंग से अर्थ निकलता है। निज लोक हमारा वासा हो, ये तो हो गया ठीक है, हमारा लोक ही हमारा निवास स्थान हो, अन्य कहीं पे हमको निवास नहीं करना पड़े, जिसका मैं बना हुआ हूं उसी में लीन रहूं, ये तो पहले पद का अर्थ हो। शोकांत बने फिर हमको क्या, अब इसका कैसा अर्थ निकाले? शोकांत बने, शोकांत का क्या मतलब? कि सभी शोकों का अंत हो जाए, शोक माने दुख आकुलता। शोकांत बने फिर हमको क्या, कि फिर शोकांत भी बन जाए तो उससे हमको क्या लेना देना, एक अर्थ तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे शोकांत बने फिर हमको क्या, अरे दुख नष्ट होगा तो हमको कुछ नहीं लेना देना उससे, भाई उससे तो है, तो फिर ऐसा क्यों लिखा शोकांत बने फिर हमको? यहाँ पे शोकांत का अर्थ इस तरह से लेना कि बाहर में जो भी दुख के कारण होते हो, शोक किसकी वजह से था, दुख किसकी वजह से था? शरीर, कर्म, नो कर्म, यही, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन्हीं को कहते हैं अपन। भाव कर्म का तो नाश हो गया, अब शोक के जो दूसरे कारण थे वो शरीर और वो द्रव्य कर्म, उनका भी अंत हो जाए, हमको क्या उससे? वो रहे तो रहे, नष्ट हो तो नष्ट हो, हम तो हमारे स्वरूप में हमारे लोक में लीन हो गए हमेशा हमेशा के लिए। तो अब ऐसे शोक का अंत हो जाए, शोक के कारणों का अंत हो जाए तो भी हमको क्या, और नहीं हो तो भी हमको क्या, एक अर्थ तो ऐसा। दूसरा अर्थ, शोकांत बने कोमा,
शोकांत बने कोमा, फिर हमको क्या। ये जो आया ना, निज लोक हमारा वासा हो, हम हमारे लोक में निवास करने लग जाएं, शोकांत बने, शोक का अंत हो जाए, समस्त दुखों का नाश हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, फिर हमको क्या। अब उसके बाद हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना, दुनिया भर से क्या लेना। अन्य मत में तो चलता है ना कि भगवान देखो धरती पर कितना पाप बढ़ गया है और कितने लोग दुखी हो रहे हैं उनको तारने के लिए तो एक बार तो आना ही पड़ेगा। हैं? हे प्रभु एक बार तो आना ही पड़ेगा। ऐसा में बहुत से लोग होते हैं ऐसे अन्य मत में भी बहुत भक्ति में डूबे हुए। क्या, हमारे पीछे एक मोहल्ला है उसमें कुछ लोग रहते हैं, वो एक व्यक्ति हैं, वो आके उनके जो भी है रोज सुबह सुबह उनकी आवाज आएगी, हे नाथ, हे दीनानाथ, एक बार तो दर्शन दे दो, एक बार तो दर्शन देना आना ही पड़ेगा। है, मुझ जैसे पापी को उबार लो भगवान, है अभी तक क्यों नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और क्या, वो खुद के लिए बोलते हैं। अब वो भगवान को पकड़ के यहाँ लाना चाहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि शोकांत बने, फिर हमको क्या। अगर हमको क्या लेना देना है दुनिया भर से। ये किसकी बात चल रही है, जो सिद्ध हो जाते हैं उनकी नहीं, हम ऐसे हो जाएं, ये भावना है, लोक भाव। इस लोक का अंत हो जाए। जो अच्छा दुनिया को नाश करने की बात कर रहे हैं कि वो बात नहीं कर रहे हैं। हम जो यहाँ संसार में भटक रहे हैं, ये तीन लोक में इधर उधर आना जाना हमारा निरंतर बना हुआ रहता है, इसका अंत हो। समझ में आई बात, ये है लोक भाव। इसी भूगोल की बात नहीं है कि 14 राजू उत्तम नव नव लोक पुरुष संतान। हालांकि उसमें भी आगे बात दी, तामे जीव अनादिते भ्रमत है विद्या। तो लोक भावना में भी वहां बात ये ली कि ऐसे इस तीन लोक में भटकता रहता है। यहाँ उससे अपोजिट बात कि ये भटकन समाप्त हो, मैं हमारा असली जो लोक है, हमारे असली लोक में ही निवास करूं। और फिर बाहर में इस लोक का कुछ भी होता हो, इस शोक का कुछ भी होता हो, इन शोक के कारणों का कुछ भी होता हो, तो उससे क्या लेना। अथवा वो सब शोक का अंत हो जाए, फिर हमको क्या, उसके बाद हमें क्या, फिर हम नहीं आएंगे वापस। आए समझ में, हमें क्या जरूरत है, बुलाना भी मत। आए समझ में, बुलाना भी मत यहाँ पे कि भाई एक बार तो आ जाओ दीनानाथ। है एक बार ना दो बार, आने का काम ही नहीं, क्यों आने लगे। देखो, कुछ भी काम होता है, कोई कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन, प्रयोजन है, इसका मतलब उसको कुछ कमी, कुछ ना कुछ अधूरा है ना, तभी तो वो करना आएगा। उसको कुछ कमी लग रही है तो करेगा वो काम। जब कमी नहीं लग रही है तो क्यों करेगा। फिर हमको क्या, अब क्या कमी रह गई जो हम यहाँ पे देखें, इस तरफ निगाह भी करें कि लेकिन आपको सब दिखता तो है, कि दिखता होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये सिद्धों का जवाब होगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब पूरी दुनिया भर की चीजें हमको ना दिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उनके देखने से थोड़े ना हमारा सुख था। सर्वज्ञता की वजह से अनंत सुख है क्या भगवान। हम्म? सुख किसकी वजह से, वो आत्मलीनता की वजह से सुख है, या पूरे तीन लोग तीन काल को जानते हैं इसलिए सुख, किस वजह से सुख, विचार कीजिए। वो तो अपनी आत्मलीनता, उस सुख में लीन है इसलिए सुखी है। पूरी दुनिया को जानते हैं इसलिए सुखी नहीं। पूरी दुनिया को जानना अगर सुख का कारण हो, तो फिर यहाँ पे जिसको जितना जितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है वो उतना सुखी दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा देखते हैं, दुनिया भर की बातें करता करता वो परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है। समझ, तो ऐसा है तो लोक भावना गजब। हम छोड़ चले यह लोक तभी, अरे छूटा छुटाया है कि वर्तमान में तो छूट, ये हमेशा तो छूटा हुआ ही है, वास्तव में तो छूटा हुआ ही है। लेकिन यूं देखो तो इस लोक को हम भौतिक दृष्टि से भी छोड़ दें कि भाई यूं तो छूटा छुटाया था, लेकिन ये शरीर तो था ही नया था। यद्यपि शरीर के अंदर रहता हुआ अपना आत्मा, वो आत्म स्वरूप उस शरीर से न्यारा ही है, लेकिन फिर भी ये शरीर का भी नाम क्यों रहे। छूटा छुटाया होने पर भी बाहर में ऐसा बनाव क्यों बने कि ये शरीर और हम एक जगह पे रहे, नहीं चाहिए। क्योंकि ये संसारिकता की निशानी है, ये संसार दशा की निशानी, हम उसके निशान भी नहीं रहने देना चाहते। जैसे सरकार वो नाम बदलती है ना, क्या,
अंग्रेजों ने जो जो काम करे थे, हैं, तो वो उनका नाम बदल के सरकार ने कुछ और कर दिया। अब यहाँ पे आजकल तो वो आपस में राजनीति ऐसी होती है कि एक पार्टी ने जो काम किया तो दूसरी पार्टी आकर के उसको पिटाएगी, तो उस पार्टी ने जो काम किया तीसरी पार्टी उसको मिटा देगी। नाम बदलने का खेल भी चलता है ना। बहुत से शहरों के नाम बदल दिए गए, क्यों? कि हम उसका नाम भी नहीं रहना देना चाहते। हम उस वस्तु, उस व्यवस्था को हम बदल देना चाहते। आया समझ में? तो वो नाम भी क्यों रहे? जैसे पहले वो कोर्ट में चलता, थोड़े दिन पहले ऐसा किस्सा आया था कुछ, बहस चल रही है इस बात पे। वो जज को बोलते हैं ना मिलोड और योर हाइनेस वगैरह, इस तरह से शब्द जो बोलते हैं, बोले ये अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता है, ये इनको बदलना चाहिए। अब होने को तो सिर्फ एक वो शब्द है, देखा जाए, लेकिन क्यों वो शब्द भी क्यों रहे? हम कोई अंग्रेज थोड़े ना, या अंग्रेजों के गुलाम थोड़े ना, जो अंग्रेज जैसा करते गए वैसा हम करें। तो वो व्यवस्था बदलनी चाहिए, वो बात है। यद्यपि अब शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहा, ये शरीर हमारे दुख का कारण भी नहीं रहा, ये कर्म भी जो पड़े हुए हैं इनसे भी कोई दुख नहीं है, लेकिन क्यों हो? ये उस सांसारिकता की निशानी। आया समझ में? अनंत काल जो मैंने दुख भोगा, उस दुख की निशानी है ये निशानी भी क्यों रहे? इसलिए हाँ, हम छोड़ चले ये लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो। वैसे अनंत काल से यही वास था, लेकिन माना नहीं था। अब मानने लग गए, उसके बाद फिर आत्म साधना की और पूरी तरह से सुखी भी हो गए, तो भी निज लोक में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कि कोई और ना रहे, सारा का सारा हमारा ही। ऐसा निज लोक हमारा वासा, ये उनकी बात तो है ही, लेकिन हमें ये प्रेरणा उनसे मिलती है। ये प्रेरणा हमको लेनी चाहिए कि भाई हम हमारे लोक में ही निवास करें, और चीजों में निवास नहीं करें, दुनिया भर की फालतू की बातों में वास ना करें। निज लोक हमारा वासा, यही वासा। आया समझ? गगन मंडल में अदबिच कुआ, कहाँ है अमी का वासा, सुगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। आया समझ? ऐसी उलट बासियां हैं। उलट बासियां माने बिल्कुल ऊट पटांग। गगन मंडल में अदबिच कुआ, कि आकाश में एक कुआ है, तो आकाश में कोई कुआ होता है? लेकिन ये है यहाँ, ये गगन मंडल, ये अपना आत्म स्वरूप। इस गगन मंडल में आसमानी तत्व है ना ये तो इसमें अदबिच कुआ, इसके बीचों बीच एक कुआ है, कहेगा अमृत का। कहाँ है अमी का वासा, कि वहां पे अमी, अमी यानी अमृत, तो अमृत का वास है वहां। सुगुरा होए सो भर भर पीवे, जिसको सच्चे गुरु का योग हुआ, वो उस कुएं का पता जानता है और उसमें से अमृत निकाल करके पीता है। निगुरा जाए प्यासा। आया समझ? निगुरा प्यासा ही मरता है। हमको तो मिल गए सच्चे गुरु, देव शास्त्र गुरु मिल गए ना। सच्चे देव मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, गुरु मिल। अब देखो, इसमें भी हम कैसी विपरीतता करते हैं। सच्चे देव मिल जाने पर भी उनका विपरीत विपरीत काम करने लग जाता है। देव का स्वरूप बिगाड़ देते हैं, शास्त्रों का सही से सार नहीं समझते हैं। गुरु का स्वरूप क्या है और हम पता नहीं क्या मानकर हर किसी को गुरु समझ लेता है। तो फिर निगुरे ही हो जाएंगे। देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप हमको ख्याल में हो और वैसा ही स्वीकार करे, तब तो उनकी कही हुई बात अपने को गले उतरती, उसके बिना नहीं उतरती। खैर, तो उन्होंने जो स्वरूप दिखाया, उस स्वरूप में ही निरंतर हमारा निवास रहे, और शोकांत बन जाए, इस सारे शोक का अंत हो जाए। अनादिकाल से जो मैं दुखी हो रहा हूं, जो शोक बना आया है, वो सब नष्ट हो जाए। समझ में आ रही है बात? शोकांत बने, फिर हमको क्या, सारे शोक नष्ट हो जाए, सारे शोकों का अंत हो जाए, फिर हमको क्या, उसके बाद हमें क्या लेना देना इस पूरी दुनिया से। ऐसी ये लोक भावना होती। लोक के संबंध में विचार करो तो ऐसा विचार, अपने आत्म लोक का विचार, चैतन्य लोक का विचार। बाहर के लोक का विचार करना वो लोक भावना नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ शब्द स्पष्ट है। बोधि किसको बोलते हैं? बोधि सामान्य रूप से तो ज्ञान को कहते हैं, लेकिन अपन ने तो बोधि शब्द का अर्थ देखा, प्रथमानियोग की अभी वो निकली थी ना,
उसका उसकी व्याख्या की थी रत्नकरण जी में। बोधि समाधि निधान तत्वानुयोग को कहा गया। बोधि का क्या अर्थ था वहां? बोधि माने रत्नत्रय। बोधि माने ज्ञान तो सामान्य रूप से लेते हैं, पूरी दुनिया में बोधि शब्द का अर्थ ज्ञान लेते हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो वो बोधि का स्थान है? वो ज्ञान को बोधि कहता है। हमारे यहाँ अकेले ज्ञान को बोधि नहीं कहते। बोधि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। रत्नत्रय को बोधि कहा जाता है। बोधि दुर्लभ। ये बोधि दुर्लभ किसके लिए? ये भी विचारने की बात है कि दुर्लभ है तो कैसे मिलेगी। तो भाई दुर्लभ कहा है, अलभ्य नहीं कहा। क्या? कि बोधि प्रकट ही नहीं हो सकती, रत्नत्रय प्राप्त नहीं हो सकता, ये नहीं कहा। दुर्लभ कहा है, कठिन कहा है, असंभव तो नहीं कहा ना। वो दुर्लभ भी कब तक? कि जब तक ये प्रयास नहीं करे तब तक। जो सही प्रयास करे, सही दिशा में प्रयास करे, सम्यक उसका प्रयास करे, सम्यक तो का प्रयास करे, तो अपने आप ही वो सुलभ हो जाती। क्यों? जयचंद जी ने बहुत बढ़िया लिखा। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाहि, भव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार कहा है। ये व्यवहार से कहा जाता है कि भव में प्राप्ति कठिन है। क्यों कहते हैं लेकिन ऐसा भी व्यवहार से? इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जीवों की दिखती नहीं है ये, इसलिए अधिकांश जीव इस रत्नत्रय से रहित दिखते हैं, इसलिए दुर्लभ कहा जाता है। लेकिन जो उपाय करे, जो प्रयास करे, उसको तो प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वास्तव में दुर्लभ नहीं है, निश्चय दुर्लभ ना ही, क्योंकि उसके लिए कुछ और काम थोड़ी ना करना है। बोधि रत्नत्रय वो कहाँ से मिलता है? किसी और चीज से तो मिलता नहीं। कौन सी वस्तु चाहिए रत्नत्रय के लिए बताओ? कोई वस्तु नहीं चाहिए। जगत में अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है, ये रत्नत्रय के लिए अनिवार्य है। यहीं से मिलेगा, मुझे ही मिलेगा, मेरे स्वरूप के आश्रय से मिलेगा, तो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। कोई और चीज के आश्रय से मिलता होता तो फिर भी दुर्लभ कहा, मतलब उसको असंभव जैसा कहते हैं कि भाई दूसरा वो वस्तु नहीं थी ना, इसलिए हमको ये प्राप्ति नहीं। जबकि रत्नत्रय किसी अन्य की तरफ झांकने से नहीं मिलता, वो तो स्वयं अपने स्वभाव को देखे तो स्वभाव में से ही रत्नत्रय की प्रकटता होती है। इसलिए वास्तव में बोधि दुर्लभ नहीं। क्या कहा? जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो। हे प्रभो, मेरी ये दुर्लभ बोधि, दुर्लभ बोधि, जो बोधि दुर्लभ थी, अनादि काल से आज तक जिसको मैं नहीं पा पाया, अनादि काल से आज तक जिसे मैंने प्राप्त नहीं किया, वो दुर्लभ बोधि जाग जाए। मेरा वो दिव्य ज्ञान, वास्तव में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है, मेरी वो दुर्लभ बोधि जाग जाए। हे प्रभु, दुर्नय तम सत्वर टल जाए। शब्द थोड़े साहित्यिक लग सकते हैं आपको। दुर्नय माने खोटे नय। खोटे नय कैसे? कि वास्तव में तो अज्ञान ही दुर्नय है। और अगर इधर नयों की बात करें तो जो व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ चुका है, समझ चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो उनका अर्थ का अनर्थ करता है, विपरीत दिशा में ले जाता है, कुल मिला के या तो अपने शिथिलाचार का पोषण करता है, या फिर व्यर्थ की चीजों में, दूसरी जहां पे धर्म की सत्ता नहीं है उसमें धर्म की सिद्धि करने लगता है। ऐसी विपरीत बात जहां पर वो लागू करता है वो सारा दुर्नय। शास्त्र की सही अपेक्षा न समझकर अनर्गल बातें, विपरीत बातें सिद्ध करना, या व्यर्थ की बातों की सिद्धि में लगाना, उस बात से अपना, अपनी कषाय का पोषण करना, अपना व्यक्तिगत कोई प्रयोजन है उसको पुष्ट करना, वो सारा काम दुर्नय। कि ये जो दुर्नय का तम है, तम माने अंधकार, कि अज्ञान का जो अंधकार है, ये खोटा अंधकार सत्वर, सत्वर त्वरा बोलते हैं फुर्ती को, है ना? और सत्वर यानी कि फुर्ती सहित, तत्काल, जल्दी से जल्दी। देखो ये नई जो पुस्तक है ना, इसमें नीचे अर्थ दिए हैं, लेकिन उसमें समस्या क्या है? नंबरिंग गलत हो रही है, नंबर गलत दे रखे हैं। आया समझ में? जैसे दुर्लभ बोधि है, बोधि का 16 नंबर दे रखा है, नीचे दे रखा है इन्होंने उसको 17 में। ऐसे ही ये दुर्नयतम 17 में है, तो ये आ रहा है 18 में।
ये नंबरिंग गलत है। अब ये तो पढ़ने वाला होशियार होगा तो समझ लेगा कि इसका और कोई सीधे ऐसे ही पढ़ लेगा कि नहीं साहब, दुर्नय तम का अर्थ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। नीचे 17 नंबर देखोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र दुर्नय तम में दे दिया। सत्वर का अर्थ देखो तो खोटे नयो रूप अंधकार दे। ये प्रूफ रीडिंग की गलती है असल में, जब ये इधर बदलाव किया ना, ये छापा होगा तो नंबर बदलना भूल गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा समझ। ये शुरू में तो सही चला था ये प्रासाद महल, पता नहीं कहाँ से गलत हुआ। बीच में कोई नंबर ऊपर गलत हो गया या तो ना, क्योंकि लाइन से चल रहे हैं ना, जैसे चौथा नंबर देखें अपन। हाँ, ये चौथे से ही गलत हो गया। ये 3 और 4, एक की एकत्व, अकेला अपन। फिर 5 नंबर आ रहा है आपके अन्यत्व, नहीं 5 नंबर भी ठीक है, भिन्नपना, समरस। कहाँ से गड़बड़ हुई है? 10 11 अंतर्बल, ये 11 और 12 है ना, ये सम्यक दर्शन और आत्म शक्ति ये अंतर्बल के लिए ले रहे थे ये। या यूं समझ लो कि ये सम्यक दर्शन अतिरिक्त आ गया 11 नंबर, वो अतिरिक्त आ गया क्योंकि अंतर्बल वो आत्म शक्ति के लिए थी बात, बस इसके बाद से वो क्रम बिगड़ गए। हाँ, 11 तक भी ठीक है, वो 11वें में सम्यक दर्शन अतिरिक्त आ गया, 10 तक सही है, 10 के बाद गड़बड़ हुई। तो ठीक है, वो तो जिसके पास जैसी पुस्तक हो उस हिसाब से देख लेना, मेरे ख्याल से पुरानी पुस्तक में शायद ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। पुरानी पुस्तक में सही है भैया। पुरानी पुस्तक में सही होगा। हाँ, पुरानी में पेज भी अलग अलग है ना, तो ये तो क्या पेज सेटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, वो तो वहां पे बताएं और वो सुधार कर ले तो ठीक है। देखिए, शोकांत बने फिर हमको क्या, ये तो हो गया था ना अपना। दुर्नय तम सत्वर टल जावे, ये जो खोटे नए हैं वो सत्वर, त्वरा सहित, फुर्ती से, झटपट, जल्दी से जल्दी वो सारे खोटे नए टल जाएं, दूर हो जाएं, नष्ट हो जाएं। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, सिर्फ जाननहार जाननहार ही रह जाऊं। मद मत्सर मोह विनश्य, मद मत्सर, मत्सर यानी मात्सर्य का भाव, दूसरे से एक जो ईर्ष्या का, ईर्ष्या जैसा मात्सर्य का भाव होता, तो वो मात्सर्य का भाव नष्ट हो जाए, मोह नष्ट हो जाए, मद नष्ट हो जाए। कुल मिला के ये सम्यक दर्शन के घातक हैं सारे। 8 मद की चर्चा अपन करते हैं, 8 मद हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, मात्सर्य का भाव हो तो ज्ञान नहीं हो सकता, मोह का भाव हो तो, मोह दोनों में ही काम करता, श्रद्धा में और चारित्र में। मोह का भाव होगा, दर्शन मोह का भाव तो सम्यक तो नहीं होने देगा, चारित्र मोह का भाव होगा तो चारित्र नहीं, सम्यक चारित्र नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, बस जानने देखने वाला शेष रहूं मैं। ये मद का भाव, मात्सर्य का भाव, मोह का भाव, ये सब जल्द से जल्द नष्ट हो जाए, ये एक भावना। अच्छा, कैसे होगी ये भावना? भरने से हो जाएगा काम? भावना भरने से काम नहीं होगा, ये काम होगा बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं से। जब ये ज्ञाता दृष्टा रहने का प्रयास करेगा, जब अपने ज्ञान स्वरूप को देखने का और सिर्फ जानने देखने को ही अपना कर्तव्य मानेगा, तब अपने आप ही इसके मद का भाव, मात्सर्य का भाव, भय का भाव, मोह का भाव, ये सब स्वयमेव नष्ट हो। आया समझ? ये अपना आप नष्ट होंगे फिर, इनके पीछे जाएगा तो नष्ट नहीं होंगे। तो मुझे मद का नाश करना, मुझे मद का नाश करना, देखें कैसे रह लेंगे यहाँ। मद का नाश कैसे होगा? मद को देखने से नहीं होगा। जिन कारणों से मद होता है उन कारणों का नाश किया जाए, माने वो उस खोटी भावना का नाश किया जाए, तो मद का नाश अपने आप होता है। तो मद का नाश हो। मोह के पीछे भाग लो, कितना भागोगे? मोह के पीछे भागने मात्र से मोह का नाश नहीं। निर्मोह स्वभाव को देखे तो मोह का नाश, है ना। कहने का अर्थ यह है
कि ये जितनी भी विपरीतताएं हैं, इन विपरीतताओं की तरफ जाने पर, यानी इनकी तरफ ध्यान देने पर इनका नाश कभी नहीं होता। जो हमारा सच्चा स्वभाव है, उस सच्चे स्वभाव को देखे तो अपने आप ही विपरीतताएं नष्ट हो जाती है समझ में? साइकिल को देखते देखते साइकिल नहीं चलती थी, ब्रेक को देख करके ब्रेक नहीं लगाए, पेडल को देख करके पेडल नहीं मारे जाते, देखा सामने जाता है। भाई अपना काम करो, अपना बाकी सब नष्ट हो जाए। अपना ध्यान किए खिर जावे, उन कर्मणि का हरना क्या। कर्मों की तरफ देखो, मैं तो कर्मों का नाश करके रहूंगा, कर्मों का नाश करूंगा, कर्मों का नाश करूंगा, ऐसे तो नहीं होना। तो बंदर के ध्यान का उदाहरण है ना, वेद जी ने दवाई दी और कह दिया बंदर का ध्यान मत करना। मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है। बंदर का ही ध्यान कर रहा है वो। बस उसी तरह से यहाँ समझना कि ये सब नष्ट हो जाए तो इनके पीछे पड़ू अब मैं, मद मत्सर मोह विनश जाए, मद मत्सर मोह विनश जाए, मद मत्सर मोह विनश जाए। कैसे विनशेगा बताओ? ऐसे गीत गाने से तो नहीं विनशेगा। कैसे नष्ट होंगे? कि तू तो अपना काम कर, अपना स्वरूप देख, अपने स्वरूप में लीन हो। ये मद भी जाएगा, ये मोह भी जाएगा, ये मात्सर्य भाव भी जाएगा, सारी विपरीतताएं नष्ट हो जाएंगी। आया समझ? उपाय पहले दे दिया, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। ज्ञाता दृष्टा रह जाएगा तो ये सारी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। ऐसी बात। सरल है। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु। अच्छा, भगवान से मांग नहीं रहे कि आप जगा देना, हे प्रभु आप हमको सम्यक दर्शन दे दो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हैं? बोलो, दे देंगे ज्ञान भगवान? ये ले तथास्तु, हो गया ज्ञान। ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होता। ये भगवान ने दे दिया और हमने ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये तो खुद अपने स्वरूप को पहचान करके, अपने स्वरूप को समझ करके ये प्राप्त करता है। ये तो एक भावना है भगवान के सामने कि हे प्रभु मेरी भी बोधि जो आज तक प्राप्त नहीं हुई, ये मुझे प्रकट हो, ये प्राप्त हो। और दुर्नय तम, क्योंकि सबसे भयंकर अंधेरा दुर्नय का ही है। इसको सच्चे शास्त्र भी मिल जाते हैं तो ये दुर्नयों की वजह से, अपनी खोटी बुद्धि की वजह से उसका सही सही अर्थ नहीं समझ पाता, अपने मन माने अर्थ लगाता है, अपनी मनगढ़ंत बातें उस पर फिट करने की सोचता है, या उन बातों से अपने विपरीत मत का पोषण करना चाहता है। आया समझ में? तो जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, ये भगवान के सामने भावना भाते हैं कि हे प्रभु मेरे भी आपके समान ही जल्द से जल्द रत्नत्रय की प्राप्ति हो, जो आज तक नहीं हुई। और उसके लिए सबसे पहले तो ये जो दुर्नय का अंधेरा है ये दूर भागे। वो कैसे भागेगा? एक ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, इससे भागेगा। अथवा ये जब दुर्नय का अंधेरा भागे तो मैं सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा ही बना रहूं, और मद मत्सर मोह ये सारे भाव नष्ट हो जाए, जल्द से जल्द नष्ट हो। ऐसी भावना बोधि दुर्लभ की। तो ये लोक और बोधि दुर्लभ भावना देखिए अपन। अंतिम धर्म भावना बची है, इसको अपन कल देख करके, और देव शास्त्र गुरु इनकी महिमा के सूचक ये छंद अपन देखेंगे, समाप्त भैया, करते हैं। हाँ ये जो सामायिक पाठ की जो पुस्तक है, तो उसमें ये आया था कि मैं कहाँ जहाँ मेरा उपयोग में वहां, और हाँ मैं सही। कैसा तो जैसे मैं, जैसे मेरे भाव में वैसा, तो इसको कैसे घटित करना। भाई जहां मेरा उपयोग, अब ये बताओ मेरा उपयोग कहाँ? सामान्य रूप से तो आप ऐसा समझोगे कि मैं जिसको जान रहा हूं वहीं पर हूं मैं, है ना? सामान्य रूप से तो ऐसा ही अर्थ निकलेगा, लेकिन वास्तविकता से उसको गंभीरता से विचार करो कि मेरा उपयोग कहाँ है। कि ज्ञान तो हमेशा ज्ञान में ही रहता है। तो जहां मेरा उपयोग मैं वहां, यानी कि मेरा उपयोग मेरे स्वरूप में है तो मैं तो मेरे स्वरूप में ही हूं। ऐसा ना कि ऐसा कि मैं अभी इसको जान रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ तो यहाँ पे पहुंच गया, वहां नहीं। क्योंकि ज्ञान वो थोड़ी सी बारीक है बात, कि ज्ञान वास्तव में मेरे स्वरूप में ही रहता है, कभी मुझे छोड़कर जाता नहीं। इसलिए मैं तो अपने स्वरूप में ही। दूसरा क्या था? दूसरा था मैं कैसा जैसे मेरे भाव में वैसा। वो सही है, जैसे मेरे भाव। अब मेरे भाव कैसे हैं? ऊपरी तौर पर देखोगे तो मेरे भाव तो राग द्वेष रूप हो रहे हैं, मेरे भाव तो अज्ञान रूप हो रहे हैं। ये नहीं लेना, ये तो तात्कालिक है। हाँ, जैसे इसी में मेरे गड़बड़ भाव, मेरा होती है। भाव कौन सा? कि मेरा जो स्वभाव है त्रैकालिक ध्रुव ज्ञान स्वभाव, जिसमें कभी कोई मेल नहीं लगता, जिसमें कभी कोई अशुद्धि नहीं आती, बाहरी वस्तुएं जिसके अंदर प्रवेश नहीं पाती,
वैसा का वैसा, जैसा मेरा भाव, जैसा मेरा स्वभाव वैसा ही मैं। तो मेरा स्वभाव तो जानने देखने का है ना, ज्ञान मात्र, आनंद का है। अन्य वस्तु रूप मेरा स्वभाव नहीं। राग द्वेष आदि जो पैदा होते हैं वो भी मेरा स्वभाव नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाव नहीं। उसमें गहरे जाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर देखोगे तो उल्टा अर्थ होगा, है ना, कि जहां मेरा योगी उपयोग अर्थ वहां मैं। के कार्य में इतनी गड़बड़ हो गई कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या पॉइंट है वो। नहीं, उसको बारीकी से देखना पड़ेगा, वास्तविक बात देखनी पड़ेगी। तो जहां मेरा उपयोग वो भी स्वयं पर ही लगाना, अन्य जगह नहीं। और जैसे मेरे भाव वहां पे भी त्रिकालिक भाव लगा। नहीं तो अगर ऐसा लगाने लग जाओगे ना तो उल्टा ही पकड़ में आएगा। जैसे मेरे भाव तो राग द्वेष के हो रहे हैं, तो क्या मैं रागी द्वेषी? फिर मिथ्यात्व कहाँ है? मिथ्यात्व किस बात का? अगर मैं खुद को रागी द्वेषी कहता हूं तो इसमें गलत क्या है? समझ में आ रही बात? लेकिन वो तो पूरा ही उल्टा है। क्यों है उल्टा? क्योंकि मेरा स्वभाव राग द्वेषात्मक नहीं है। मेरा स्वभाव तो उससे न्यारा है। इसलिए मैंने कहा उसको निश्चय से और बिल्कुल बारीकी से लगा करके देखना, है ना, वो भारी है बात थोड़ी सी। और जो ये यहाँ आया था ना रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बोधि समाधि निधानम, वहां पे बोधि तो हाँ, रत्नत्रय लिया था, और बोधति बोधः समीचीनः, तो वहां पे बोधः करके हम लोगों ने ज्ञान लिया था। यूजुअली ऐसा आता है ना, बोध ज्ञान और बोधि रत्नत्रय। हाँ, बोध यानी ज्ञान, और बोधि यानी रत्नत्रय। बोधि में तीनों शामिल है। और बल्कि वहां तो ऐसा लिया था रत्नत्रय की प्राप्ति। बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति, समाधि माने रत्नत्रय की पूर्णता। वहां पे इस तरह से था अर्थ, है ना। तो बोधि का वैसे ही लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी प्राप्ति को ही वही कहते हैं अपन। एक ही बात है, प्राप्ति बोलो चाहे वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही बोलो, क्योंकि प्राप्त होने पर ही वो कहलाए, उसके बिना तो क्यों कहलाए। तो बोध माने ज्ञान और बोधि माने रत्नत्रय, ऐसा। ये रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय की पूर्णता, और निधान यानी भंडार बोला था, लेकिन निधान तो कैसे लेना? उसका खजाना है। ये जो प्रथमा नियोग है ये बोधि का और समाधि का खजाना है, ऐसा है। बोधि समाधि निधानम, ऐसा। निधान तीसरी चीज नहीं है। वो बोधि का खजाना, बोधि का निधान और समाधि का निधान, ऐसा अर्थ है। चलिए समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, सांची तो गंगा यह रीत रागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा, जाने अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जाने अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी, सांची तो गंगा यह रीत राघवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा, सत्य भंग जन तरंग उछलत सुखदानी, सत्य भंग जन तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह गीत रागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह गीत राग गान, अविच्छिन्न